वेलकम दोस्तों हमारे YouTube चैनल ज्ञान विद्या पर। तो आज की क्लास में हम कक्षा 10 गणित के जो हमारा प्रश्नावली 8.1 है उसका हम जो है 7वां और 8वां क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही आसान भाषा में हम आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करेंगे। यदि उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम जैसे ही वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो क्लास को बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो यह आपके समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे और हम अपने सवाल को यहाँ पर लगाने का प्रयास करेंगे। तो इसको यहाँ पर हम बहुत ही आसान भाषा में हम आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको एक ही बार में यहाँ पर समझ में आ जाए और आपको यहाँ पर बार बार वीडियो ना देखना पड़े। तो यहाँ पर बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ मैं यहाँ पर बताऊंगा। और ये 7वां 8वां थोड़ा ही बहुत मतलब कि कह सकते हैं कि सरल है और कठिन भी है। तो यहाँ पर बहुत ही आसान से हम आपको बताएंगे और आप समझने का यहाँ पर प्रयास कीजिए बस। तो यहाँ पर देखिए 2 सवाल हमने आज की क्लास में हम बताएंगे, और इससे पहले जितने भी सवाल हैं उसको हमने यहाँ पर बता रखा है। तो यदि आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज मेरे चैनल पर जाकर देखिए, उस पर वीडियो है और बहुत ही आसान भाषा में हमने वहां पर समझाया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो हम 7वां सवाल है उसको यहाँ पर लगाने का प्रयास करते हैं। तो मैं एनसीईआरटी के हिसाब से यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। आपकी यदि बालाजी और एनसीईआरटी दोनों में होगा तो ये जो 8 प्रश्नावली है उसमें 9 प्रश्नावली दी हुई है, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। सवाल को आप जब मिलाएंगे तो सवाल वही है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम आपको यहाँ पर 7वां सवाल बताएंगे। थोड़ा से कॉन्सेप्ट की समझने की जरूरत है और बहुत ही आसान भाषा में यह हो भी जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 7वां सवाल में जो दिया है वह दिया है कि कॉट थीटा बराबर कितना दिया है 7/8। तो इसमें कुछ दिया है कि 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रेकेट में, और एक ब्रेकेट में दिया है कि 1 माइनस साइन थीटा बटे, और यहाँ पर दिया है कि 1 प्लस कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या दिया है कि 1 माइनस कॉस थीटा पहला, और दूसरा हमें क्या करना है कॉट स्क्वायर, क्या करना है कॉट स्क्वायर थीटा का जो है हमें उसका मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो दिया है सबसे पहले आप उसको यहाँ पर लिख लीजिए। दिया है तो जो दिया है सबसे पहले आप उसको यहाँ पर लिख लेंगे। तो देखिए दिया है हमें यही दिया है। दिया है क्या दिया है देखिए यहाँ पर उन्होंने दिया है कि कॉट थीटा बराबर, उन्होंने दिया है कि कॉट थीटा बराबर 7/8। कॉट थीटा बराबर कितना दिया है 7/8। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए आप लिखने का फॉर्मेट भी आप यहाँ समझते चलिए, नहीं तो आपके समझ में आएगा नहीं। और जब आप जाओगे एग्जाम में करने तो वहां उल्टा सीधा आप कर दोगे, तो वहां पर जब स्टेप मार्किंग होगी तो वहां से आपका नंबर कट सकता है। तो यहाँ से देखिए यहाँ से आप लिखेंगे कि ज्ञात करना है। तो यहाँ से जब आप लिखेंगे कि ज्ञात करना है तो ज्ञात करना में हमें दिया है कि एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में दिया है कि 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बटे में हमें दिया है एक ब्रैकेट में दिया है 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में दिया है 1 माइनस कॉस थीटा पहला, इसको हमने दिया है, और दूसरा दिया है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको इतना आपको देखिए दे रखा है, मतलब कि सिर्फ एक ही का मान दे रखा है और आपको ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए इसको हमें क्या करना होगा, सबसे पहले आप समझिए ये दिया क्या है, कॉट थीटा का हमें मान दिया है। तो आप यहाँ लिखिए, आप जो ट्रिक जानते हैं लाल बटे कक्का, आप ये एक ट्रिक हमने बताया है बेसिक इंट्रोडक्शन की क्लास में, हमने इसको बताया है। तो ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया टेन, ये हो गया कॉट सेक, ये हो गया कॉसेक। तो पहले आप समझिए, समझिए कि देखिए कॉट ए बराबर, तो यहां पर देखिए कॉट ए का जो मान है वो आधार बटे लंब ये दिया है। आप इसको जानते भी होंगे और याद किए भी होंगे, मुझे उम्मीद है कि कॉट ए का मान देखिए आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसी से सारा मान यहां पर निकलेगा। तो कॉट ए का जो मान है देखिए कॉट थीटा का जो मान है ए बटे यल, ए बटे यल का मतलब क्या होता है आधार बटे लंब। तो इसका मतलब यहां से क्या हो जाएगा आधार बटे में लंब हमें यहाँ पर दिया गया है। आधार बटे लंब मतलब कि यल हमें दिया गया है, और सॉरी ए हमें दिया गया है, और यल हमें दिया गया है, और यल। तो यहाँ से देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा, मतलब 7 दिया गया है, यल मतलब 8 दिया गया है। तो ये हमें यहाँ पर इतना दिया गया है। तो हमें यहाँ पर जाहिर सी बात है कि हमें यहाँ पर के का मान चाहिए। के का मान इसलिए चाहिए क्योंकि साइन में देखिए लंब बटे कण आता है। तो लंब तो हमें दिया है परंतु कण नहीं दिया है। तो यहीं पर हम सारे मान निकाल करके यहीं पर हम रख देंगे और हमारा एकदम आसान तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। तो कण का मान हमें निकालने के लिए हमने बताया था, आप लिखेंगे यहाँ हल, यहाँ हल लिखने के बाद आप
या तो आप एक त्रिभुज मान लीजिए, जैसे कि आप एक त्रिभुज मानकर करेंगे तो उसमें आपको देखिए, त्रिभुज जब मानकर करेंगे तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। त्रिभुज इसको मान लीजिए ए, समकोण त्रिभुज हमने बनाया है बी सी। तो आधार देखिए, आधार हम मान लीजिए कि कोण थीटा ये है, कोण थीटा मान लीजिए कि थीटा हमें ये दे रखा है, थीटा हमें ये दे रखा है, और हमें कि आप चाहे इसको थीटा मान सकते हैं, चाहे इसको, ये तो 90 अंश है, ये तो फिक्स ही है। इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। थीटा के सामने की हमेशा क्या होती है, लंब होती है, ये लंब हो जाएगी। जो बचे वो कितना हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को देखिए, जब इस तरह आप समकोण त्रिभुज बना लेंगे तो आपको वहां पर दिक्कत नहीं होगी। जो जो मान दिया है आप देखिए, आधार का मान कितना दिया है, आधार का मान देखिए यहाँ से 7 दिया है तो 7 रख दीजिए। लंब का मान यहाँ से कितना दिया है, 8, तो यहाँ 8 रख दीजिए। अब आपको के का मान चाहिए, तो आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में यदि हम पाइथागोरस प्रमेय को यहाँ पर लगा देते हैं तो हमें क्या हो जाएगा, के का मान हमें यहाँ पर आसान तरीका से पता चल जाएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज में, आप चाहे इस डायरेक्ट निकाल दीजिए, चाहे आप लिख करके निकाल दीजिए। तो लिख करके निकालेंगे तो उस प्रकार ज्यादा सही रहेगा। तो आप यहाँ लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, हाँ ए बी सी में। उसके बाद इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ देखिए, जब आप पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ लिख देंगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आप लंब इधर लिख सकते हैं, आधार उधर, दोनों प्लस में, कोई यहाँ पर घबराने वाली बात नहीं है। तो हमें के का मान चाहिए, तो के स्क्वायर ए का देखिए यहाँ पर 7 रख दीजिए, 7 का होल स्क्वायर प्लस यल कितना दिया है 8, तो यहाँ पर 8 का रख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, के का होल स्क्वायर यहाँ 49 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 64। यहाँ 7 7 49, 8 8 कितना हो जाएगा 64। और यहाँ पर देखिए हमें किसका मान चाहिए था, कॉट। तो कॉट ए बराबर क्या होता है, वहां से आधार बटे लंब, तो आधार हमें कितना प्राप्त हुआ 7, लंब 8। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से हमने यहाँ पर क्या किया, लगा दिया। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले तो इसको आप जोड़ लीजिए, 64 प्लस कितना हो जाएगा, 64 प्लस 49। तो यहाँ से देखिए 7 49 होता है, तो 9 4 कितना हो जाएगा, 13 के 3 हासिल है 1, 6 4 10 1 11। तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा 113। तो यहाँ से देखिए स्क्वायर, और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 113। तो के बराबर देखिए, ये हमारा होता किसी का नहीं है। अभी मान लीजिए कि 121 होता तो 11 का हो जाता। तो यहाँ पर देखिए किसी का नहीं है, तो यहाँ पर अंडर रूट 113 आपका जो है कर्ण का मान, मतलब कि यहाँ से आ गया अंडर रूट 113। तो एक बार हम सवाल को फिर से मिला लेते हैं, मान लीजिए कि कहीं मिस्टेक हो गई हो। तो यहाँ देखिए कॉट, देखिए यहाँ पर हमने क्या इसमें दिया है कि कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8, कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है। तो आप जानते हैं कि कॉट का जो मान होता है वो आधार बटे लंब होता है। तो यहाँ से आधार बटे लंब हमने मान लिया, क्या हमें दिया है, तो आधार का मान यहाँ से क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, लंब का मान जो है वो 8 हो जाएगा। तो हमने पाइथागोरस प्रमेय में क्या किया, आधार का मान 7 रख दिया और लंब का मान 8 रख दिया। तो 7 7 49, 8 8 64 हो गया यहाँ से। तो यहाँ से देखिए 9 4 13 3 हासिल है 1, 6 4 10 1 11, ठीक है यहाँ से। तो मतलब स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट लग जाएगा यहाँ से। तो हमें के का मान अब प्राप्त हो गया। अब देखिए हमें जो सिद्ध करना है, हमें इसका मान बताना है। तो आप लोग एक ध्यान से यहाँ पर देखिए कि लिखा है, जो यहाँ पर लिखा है कि 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, और बटे में क्या लिखा है कि 1 प्लस कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा है कि 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे तो जो हमारा सूत्र होता है कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो वहां से हमारा जो सूत्र निकलता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से लिखा है कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वही फार्मूला लगा देंगे एक ब्रैकेट वाला। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही फार्मूला हम यहाँ पर लगाते हैं। तो सबसे पहले इसको हम यहाँ पर एक बार यहाँ से लिख लेते हैं, एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा, एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, और बटे में यहाँ से क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा कि 1 प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर माइनस दिया है, ऊपर प्लस दिया है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी क्या है माइनस, और यहाँ क्या है प्लस। तो यहाँ देखिए हमने, हाँ ठीक है, नहीं नहीं हाँ ठीक है, नहीं सही दिया था। यहाँ पर प्लस रहेगा और यहाँ पर क्या रहेगा माइनस। देखिए उसमें दोनों जगह यहाँ प्लस दिया है, दोनों जगह माइनस, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा
एक ब्रेकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ से आप वही फार्मूला लगा दीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस माइनस रहेगा 1 का स्क्वायर एक ही होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या बचेगा एक का स्क्वायर चाहे जितनी बार करेंगे एक ही आएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से क्या करिए आप साइन का मान रख दीजिए और कॉस का मान रख दीजिए। अब यहाँ से देखिए साइन का जो मान होता है वो लंब बटे कर्ण होता है, तो अब आप क्या करेंगे यहीं पर लंब बटे कर्ण यहाँ पर आप क्या करिए मान रख दीजिए, जैसे ही मान रखेंगे तुरंत आएगा उत्तर। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर स्क्वायर रहेगा, तो यहाँ से देखिए अब आप क्या करेंगे कि साइन का यहाँ पर क्या करिए आप मान रख दीजिए यहाँ पर। तो साइन देखिए यहाँ पर हमने हमें क्या दिया है कॉट दिया था हमने पूरा निकाला। अब यहाँ से हमें अब देखिए यहाँ पर क्या होगा साइन, तो साइन ए बराबर यहाँ से देखिए क्या होता है लंब बटे कर्ण यल बटे के। तो यहाँ पर लंब का जो मान है वह कितना दिया है देखिए 1 माइनस लंब का जो मान दिया है वह 8 दिया है, कर्ण का जो मान दिया है वह कितना दिया है 113 अंडर रूट में 113। अब यहाँ पर देखिए चूंकि यहाँ होल स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा बटे में यहाँ पर 1 माइनस कॉस है। तो यहाँ से देखिए अब कॉस देखिए यहाँ से हो जाएगा कॉस देखिए यहाँ से अब आपको कॉस ए बराबर यहाँ से देखिए क्या है आधार बटे कर्ण। तो आधार हमें कितना दिया है 7, कर्ण अभी हमने निकाला अंडर रूट में 113 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए 1 माइनस 8 अठाई कितना होगा 64 इसका हो जाएगा और इसका क्या होगा स्क्वायर से क्या होगा अंडर रूट कट जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा 113 बटे में भी यही बचेगा 1 माइनस 49 यहाँ पर हो जाएगा बटे में क्या हो जाएगा 113। अब यहाँ से देखिए इसका जब अब देखिए चूंकि यहाँ पर बटे में एक लिख सकते हैं कि नहीं आप लोग बताइए। जब बटे में हम एक लिख सकते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए अब क्या हो जाएगा इसका हम एलसीएम बराबर नहीं है तो इसका हम क्या करेंगे एलसीएम नहीं मतलब कि नीचे का जो हर है वो बराबर नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हर को बराबर करेंगे, तो हर बराबर करने के लिए हम नीचे का एलसीएम लेंगे। तो जब एलसीएम लेंगे नीचे का तो इसका 113 आएगा इसका भी। तो यहाँ से 113 माइनस 64 यहाँ से हो जाएगा 113 माइनस 64 बटे 113 माइनस 64 बटे में क्या होगा यहाँ से देखिए 113 फिर बटे में देखिए यहाँ पर 164 यहाँ पर 49 रहेगा 113 हो जाएगा यहाँ से माइनस कितना हो जाएगा 49 बटे में 113। अब यहाँ से आप पहले समझिए। अब देखिए मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा जितना अभी तक हमने यहाँ पर आपको समझाया है। तो एक बार यहाँ तक हम फिर से आपको समझा देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले आपको कॉट थीटा का जो मान दे रखा था आधार बटे लंब, हमें पता है कि कॉट थीटा का जो मान होता है आधार बटे लंब होता है, तो इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से देख सकते हैं लाल बटे कक्का की ट्रिक से। आप क्या करिए इसी को सीरियल वाइज याद कर लीजिए कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, मतलब कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। अब जब यहाँ से आप सीरियल वाइज याद कर लेंगे तो अब आपको यहाँ से दिक्कत नहीं होगी। तो अब यहाँ से कॉट थीटा का जो मान होता है आधार बटे लंब होता है हमें पता है, तो आधार ऊपर वाला लंब नीचे वाला। तो अब क्या करेंगे हम देखिए हमें दो चीज दी है तो हम तीसरी चीज आराम से यहाँ पर कर्ण का मान निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगाकर। तो इसका स्क्वायर हो पाइथागोरस प्रमेय जो होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसी प्रकार जब आप करेंगे तो इसका जो के का मान आएगा वह अंडर रूट में कितना आएगा 113 आएगा। अब यहाँ से हमें जो सिद्ध करना है वह सिद्ध करना है, इतना जो हमें दे रखा है इसी को सिद्ध करना है। अब जब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो हमें दे रखा है कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो जो हमारा सूत्र होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी बराबर किसके होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो वही फार्मूला हमने यहाँ पर लगा दिया। आप चाहे यहाँ पर लिख भी सकते हैं, नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। अब चलिए यहाँ पर इसको हम मिटाते हैं। अब आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप कॉपी कलम बैठिए और मेरे साथ यहाँ पर हल करते चलिए। तो यहाँ तक आ गया है तो इसको हम यहाँ पर देखिए, इसको हम यहाँ पर मिटाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, बहुत कठिन सवाल नहीं है। इस तरह के सवालों में आसान सा ही सवाल है वो जो आता है, तो घबराइएगा मत। यदि इस प्रकार का सवाल आएगा तो आप कॉन्सेप्ट जब समझे रहेंगे तो एक सवाल आप समझे रहिए बस, उसी के बेस पर आप सब इसमें कर ले जाएंगे, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से देखिए जब आप इतना कर लेंगे तो अब आप पहले क्या करिए कि 113 में से 64 को घटाइए। तो यहाँ से जब 113 में से आप 64 को घटाएंगे तो यहाँ 13 में से जब 4 जाएगा तो यहाँ 9 बचेगा। 13 में से जब आपको 4 घटाओगे तो 9 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना बचा 10, 10 में से 6 गया 4, मतलब कितना बचा 49। तो यहाँ आप लिख सकते हैं डायरेक्ट 49 बटे
113 देखिए 49/113। अब यहाँ से क्या करिए आप 113 में से आप क्या करिए 49 को घटा दीजिए। 113 में से आप जब 49 को घटाएंगे तो आपको 13 में से 9 गया 4 और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 10 में से 4 गया 6, 64। अब यहाँ से आपको 64 मिला, 64 मिला और बटे में आपको देखिए यहाँ से क्या मिल गया 113, 113। अब देखिए इसका जो रूल होता है वह होता है कि पहला गुणे चौथा और दूसरा गुणे होता है तीसरा। इसका यही रूल होता है, पहला गुणे चौथा दूसरा गुणे तीसरा। आप लिख भी सकते हैं पहला गुणे चौथा दूसरा गुणे तीसरा। इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो मतलब कि 49 गुणे 113 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 113 गुणे क्या हो जाएगा 49। तो यहाँ से ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो इसका मान हमें किसके बराबर मिल गया 1 के बराबर मिल गया। इसका मान जो होगा, क्योंकि एक ही बार में ये कट जाएगा, एक ही बार में ये कट जाएगा। देखिए आप इसका मान 0 नहीं लिख सकते हैं, 0 यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, कहीं भी घटाना का चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब इसका जो मान आएगा वह 1 के बराबर आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको हो नहीं सकती है। अब यहाँ पर जो दूसरा हमसे पूछा था वह हमसे दूसरा देखिए कॉट स्क्वायर थीटा का जो मान है वो हमसे पूछा था। तो इसका जो पहला खंड है वह हमने हल किया तो हमें 1 प्राप्त हो गया। अब दूसरा खंड देखिए हम यहाँ पर करने चल रहे हैं दूसरा खंड। तो दूसरा खंड में कॉट स्क्वायर का मान हमें जो चाहिए था, तो यहाँ पर बहुत मुश्किल नहीं है। यहाँ पर जो दूसरा खंड है कॉट स्क्वायर थीटा का मान हमें चाहिए। तो देखिए कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वह आधार बटे लंब होता है। तो आधार कितना है 7/8 जो हमें दे रखा था, इसी का आप होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से कितना मिल जाएगा आपको 7 7 49, 8 8 कितना हो जाएगा 64। अब कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं क्योंकि ये 2 से कट जाएगा, परंतु ये नहीं कटेगा, तो आप इसे डायरेक्ट डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। यह पहला था जिसमें हमने हल किया तो 1 आया, दूसरा क्या हो गया 49/64। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को छठवां सवाल सॉरी 7वां सवाल बहुत ही आसान भाषा में हमने यहाँ पर आपको समझाया और आपको एकदम आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। अब चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपना जो है 8वां सवाल करते हैं। 8वां सवाल भी इसी प्रकार का है, तो आप उसमें हम बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे नहीं, उसे बहुत ही आसान भाषा में हम उसे हल और लगाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसी प्रकार है उसमें भी हमें कॉट ए का मान दे रखा है, उसमें भी हमें 2 चीज दे रखी है, आपको एक चीज वहां पर निकालनी है। तो उसमें tan का देखिए एक सवाल को हल करने के लिए यहाँ पर बहुत बहुत तरीके हो सकते हैं एक सवाल को हल करने के लिए। तो हम आपको बहुत ही जो सरल वाला तरीका है वही बताएंगे, नंबर मिलेंगे आपको उतने ही। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा 8वां सवाल है वह उसमें दिया क्या गया है, सबसे पहले ये देखिए कि दिया है, तो जो दिया है पहले आप उसे लिख लीजिए। दिया है कि 3 cot ए बराबर कितना दिया है 4 के। 3 cot ए बराबर किसके दिया है 4 के। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा से आप इसे हल करने का प्रयास कीजिए। यहाँ देखिए कॉट के गुणे में जो दिया है 3 दिया है, तो जब इधर गुणे में है उधर ले जाएंगे तो हमें बटे में यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर बटे में आपको प्राप्त हो जाएगा 4/3। अब यहाँ से आप लिखेंगे कि ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। तो ज्ञात हमें क्या करना है, देखिए ऊपर लिखा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हमें बराबर किसके लाना है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। मतलब कि हमें ये दे रखा है। अब इसके जगह पे हम क्या करेंगे, इसका जो मान निकालेंगे उसके बाद यहाँ पर सबका मान रखेंगे, इसका मान इसका मान, हम इसको हल करके देखेंगे कि यह दोनों बराबर है या नहीं। आपको यही बताना है कि इस सवाल में यह दोनों बराबर हैं या नहीं, आपको यही बताना है। तो सबसे पहले आप यहाँ समझ लीजिए कॉट का जो मान होता है वह आधार बटे लंब होता है। कितना होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो इसका मतलब कि ए बराबर हमें दिया है और यल बराबर, ए बराबर 4 यल बराबर 3। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपको के का मान चाहिए क्योंकि यहाँ पर tan, और देखिए tan में जो होता है वो यल का लंब और आधार, तो यहाँ से हमें tan मिल जाएगा। परंतु यहाँ साइन के लिए हमें क्या चाहिए कर्ण चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पर हमें कर्ण का मान निकालना होगा। तो आप देखिए अब चाहे आप लिख सकते हैं कि आप चाहे त्रिभुज बनाकर करिए चाहे आप डायरेक्ट कर दीजिए। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ही करते हैं क्योंकि एक सवाल में हमने वहां पर समझा दिया है। तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। अब यहाँ से आप लिखेंगे हल, तो हल में आप क्या लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर, या आप पहले लिख लीजिए कि पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ पर लिख देते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो इस प्रकार जब आप यहाँ पर लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर या प्लस
लंब का स्क्वायर। आप इधर इस लंब को इधर लिख सकते हैं, आधार को उधर, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चूंकि दोनों यहाँ पर प्लस में है। तो यहाँ पर के का मान हमें चाहिए, तो के बराबर डायरेक्ट यहाँ से क्या हो जाएगा, अंडर रूट। देखिए इधर स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट इधर लग जाएगा। अब यहाँ से ए स्क्वायर मतलब कि 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए के बराबर आपको अंडर रूट यहाँ से 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 यहाँ से क्या हो जाएगा 25, 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ पर अंडर रूट कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ से के का मान आपको क्या मिल जाएगा 5। इसका मतलब कि हमारा जो के का मान है वह कितना आया है 5। अब यहाँ पर जो हमें सिद्ध करना है बस उसी को हम हल कर लेंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर देखिए इसको हल करने के लिए 2-3 ट्रिक है या 2-3 मेथड है, तो हम आपको सरल वाला मेथड यहाँ पर बताते हैं। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अब यहाँ पर देखिए जब आपको इतना दिया रहेगा तो अब आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आप चाहे तो टेन को साइन बटे कॉस, बहुत बच्चे क्या करेंगे कि टेन को जो है वो साइन बटे कॉस के रूप में यहाँ पर चेंज कर लेंगे, परंतु ये सिद्ध करने वाला तो उतना मतलब है नहीं कि हमें यहाँ पर इसका मान रखना है। तो यहाँ पर वो बदलोगे तो बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ से क्या करिए, टेन का देखिए, टेन का जो मान होता है वो लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पर लंब बटे आधार आप डायरेक्ट लिख दीजिए 3/4, क्योंकि लंब हो गया 3, आधार हो गया 4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस 3/4, क्योंकि होता है लंब बटे आधार 3/4। बराबर में आप इसको भी लेकर चलिए, कॉस का जो मान होता है देखिए आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार हमें कितना दिया है 4, कर्ण हमें कितना दिया है 5, इसका हम होल स्क्वायर करेंगे माइनस। अब यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर है लंब बटे कर्ण, तो लंब हमें कितना दिया है 3 और कर्ण कितना दिया है 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए इसका, अब यहाँ पर बटे में 1 हम लिख सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका क्या करेंगे, हम नीचे का जो हर है उसको बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इसका आपस में गुणा। तो जब इसका इसमें करेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ से 4 माइनस 3/4। इसी प्रकार इसमें करेंगे, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें और इसका आपस में। तो यहाँ पर इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो 4 + 3 बटे में कितना हो जाएगा 4। आप चाहे 4 से 4 यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं, परंतु हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, आपको मेथड बताएंगे यहाँ पर। तो इसका हो जाएगा 4 चौक 16, 5 पचे 25 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर 3 तिरिक 9 बटे में कितना हो जाएगा 25। अब यहाँ से देखिए बटे में दोनों चीजें यहाँ पर बराबर है, तो हम इसको क्या आ सकते हैं, पूरे का बटा एक बार यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर इसको हम मिटाते हैं और उसी को यहाँ पर हम करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए इस तरह के सवालों में कुछ करना नहीं, बस आपके जो कैलकुलेशन है वो तेज होनी चाहिए। तो बस आप तुरंत वहां पर सवाल को कर ले जाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत वहां से हो नहीं सकती है। तो यहाँ से देखिए अब आपको यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, पहले तो 4 में से 3 घटा दीजिए, 1 बचेगा, और बटे में कितना बचेगा 4। यहाँ से 4 3 कितना हो जाएगा 7/4। अब देखिए पहला गुणे जो चौथा होता है, दूसरा गुणे तीसरा, तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा 4 और इसका इसमें 4 गुणे 7। तो 4 से 4 यहाँ पर कट गया और हमें यहाँ से क्या प्राप्त हो गया, देखिए 1/7। अब इसको यहाँ पर लिख लीजिए आप, जो इतना दिया है यहाँ पर 16 माइनस 9/25। तो 16 में से जब आप इतना घटाओगे, 9 घटाओगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से देखिए 16 में से 9 घटाओगे तो आपको 6 मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अगले स्टेप में हम यहाँ पर करते हैं, क्योंकि ये अगला स्टेप, ये अगला स्टेप। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, यहाँ से क्या मिल जाएगा 6/25, क्योंकि आप 16 में जब 9 जोड़ोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, सॉरी 16 में जब आप 6 जोड़ोगे तो आपको, सॉरी 9 में जब आप 6 जोड़ोगे तो आपको वहाँ पर 16, सॉरी 7, यहाँ पर हम गलत लिख रहे हैं 7, क्योंकि 10 6 16 होता है ना। तो यहाँ पर 16 में से आप जब 9 घटाओगे तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा 7, क्योंकि देखिए 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 7, यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। अब चूंकि देखिए ये बराबर नहीं आ रहा है, ये बराबर नहीं आ रहा है, ये बराबर नहीं आ रहा है, देखिए यहाँ से ये बराबर नहीं आ रहा है, तो इसको आप ऐसे काट सकते हो कि यह बराबर नहीं है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे कि देखिए इन्होंने लास्ट में कहा कि या नहीं, मतलब कि ये बराबर है या नहीं, तो आप लिख देंगे कि यह बराबर नहीं है। आप चाहे पूरा क्वेश्चन लिख के कर सकते हैं या लिख सकते हैं नहीं, आप उत्तर में केवल यही लिख देंगे नहीं, बस वो एग्जामिनर तुरंत समझ जाएगा कि यह बराबर नहीं है, क्योंकि हमने हल किया दोनों। हल करने पर हमें देखिए यहाँ पर 7/25 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है 1/7, तो यह बराबर नहीं हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ पर 7वां और 8वां सवाल थोड़ा से कॉम्प्लिकेटेड सवाल, मतलब कि समझने वाले सवाल थे। तो यहाँ पर देखिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जब आप बहुत ध्यान से समझे होंगे, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में यदि बैठ होगा तो आपके यह समझ में आ गया होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह इतना समझ में आ गया होगा।
तो आज के लिए हम इतना रखते हैं और फिर हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा कि आप लोगों को यह सवाल कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।